Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwar. It's science grade 4. Title of the chapter is Our Food and it's our lecture number 10. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रॉ ईट करते हैं। जी हां, इनमें क्या क्या चीजें हैं? यस, कुछ फ्रूट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या हमने पढ़ी थी, दैट वी हैव टू वॉश देम बिफोर ईटिंग। ओके, और उसके बाद हमने ये देखा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हमें खाने से पहले कुकिंग करनी चाहिए। और कुकिंग के बेनिफिट्स क्या थे कि कुकिंग से आपका फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके अंदर मौजूद जर्म्स मर जाते हैं। फिर हमने ये देखा मुख्तलिफ तरीके हैं खुराक को कुक करने के। उन तरीकों में से कुछ के नाम भी हमने पढ़े। नंबर 1 हमने बॉइलिंग के बारे में पढ़ा कि फूड को बॉयल करके कुक किया जाता है। नंबर 2 हमने फ्राइंग के बारे में पढ़ा कि हम उसको फ्राई करते हैं। फिर हमने ये देखा कि रोस्टिंग भी एक तरीका है खुराक को कुक करने का। और नंबर 4 पे हमने बेकिंग के बारे में भी देखा कि बेकिंग भी फूड को कुक करने का एक वे है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जो फूड हमने प्रिपेयर किया है उसको हमने करना है प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या होता है? प्रिजर्व कहते हैं महफूज बनाना, किसी चीज को ज्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाना। तो आज हमने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पे बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जरा सोचें, पुराने वक्तों में जब फ्रीजर्स नहीं होते थे, घरों में फ्रिज नहीं होते थे, तो लोग गोश्त और सब्जियां कैसे प्रिजर्व करते थे ताकि वो ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल हो सकें? जरा सोचें। आप अपने घर में मौजूद अपनी दादी अम्मा या दादा अबू से भी पूछ सकते हैं, नानी अम्मा नाना अबू से भी पूछ सकते हैं। जी हां, आप जब उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमारे वक्तों में जो मीट होता था उसको हम धूप में रखते थे, यानी सनलाइट में रखते थे। मीट ड्राई हो जाता था और उसके अंदर से पानी निकल जाता था, फिर वो बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल हो सकता था, फिर उसके अंदर जल्दी से जर्म्स ग्रो नहीं करते थे। जी हां, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बहुत आम है। आपको पता है कि जो फूड हम खाते हैं, जो हमारा फूड होता है, वो अगर हम कुछ अरसे के लिए रख दें तो वो स्पॉइल हो जाता है, गेट स्पॉइल्स। क्यों? अगर वो केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए हम उसको रख दें तो क्या होता है, वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स ग्रो करते हैं या उसके ऊपर मोल्ड्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब जर्म्स तो जरासीम को कहते हैं, मोल्ड्स किसको कहते हैं? जी हां, ये फफूंदी होती है। आपने अक्सर जब डबल रोटी आप थोड़े अरसे के लिए रख दें तो उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, वो फफूंदी की होती है। अब क्या होगा कि अगर हम ऐसी चीज को, ऐसे फूड को अगर हम खाएंगे, इफ वी ईट, देन व्हाट विल हैपन? वी गेट इल। हम क्या हो जाएंगे? वी फेल इल, हम बीमार हो जाएंगे। जी हां, अगर खुराक को कुछ अरसे के लिए रख दिया जाए, केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इट गेट्स स्पॉइल, सम germs and molds grow on it, and if we eat such food we fall ill. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या होता है? हमें कुछ ऐसे
मेथड्स के बारे में बात करनी है, कुछ ऐसे हमें तरीके देखने हैं जिससे हमारा जो फूड है वो क्या हो, वो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करनी है कि जो ऐसे मेथड्स हों जो क्या करें, प्रिवेंट करें किसको, द रॉटिंग ऑफ फूड, हमारे फूड को खराब होने से वो बचा लें, उसको प्रिवेंट करें। तो ऐसे मेथड्स को हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कहते हैं खुराक को बचाने के इकदामात कहते हैं। जी हाँ, हमने बात करनी है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और इसको आप कहेंगे दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रॉटिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स को बचा सकें, कौन सा मेथड है? नंबर 1 इज फ्रीजिंग, कि आप किसी चीज को फ्रीज कर दें, आइस वाले पोर्शन में रखें और वो क्या हो, वो मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाए, फिर क्या होगी कि वो चीज लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 2 इज ड्राइंग, आप उसको ड्राई करें, उसके अंदर से जो पानी है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि पानी के ऊपर जर्म्स होते हैं, फिर क्या होगी, वो चीज लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएगी। नंबर 3 इज कैनिंग, आप क्या करें कि खुराक है या कोई चीज है उसको डिब्बों में बंद कर दें, ये कैन होते हैं और इस प्रोसेस को कैनिंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, यानी उस फूड के अंदर अगर आप मिलाएंगे, नंबर 1 साल्ट को मिलाएंगे फिर भी वो प्रिजर्व हो जाएगा, शुगर को मिलाएंगे फिर भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर 3 अगर आप विनेगर उसमें डालेंगे, सिरका है, तब भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के ऑयल अगर आप उसमें डालेंगे तो ये चीजें भी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये तमाम की तमाम चीजें जो मैंने लिखी हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं, जब आप उसके अंदर डालते हैं तो ये उसके अंदर से पानी को खींच लेती हैं और खुराक महफूज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एक काम है जो हम करते हैं, वो क्या करते हैं, हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं और प्रिजर्वेटिव्स के डालने से वो चीज महफूज हो जाती है। प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं? प्रिजर्वेटिव असल में आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो अगर आप एक फूड के अंदर डालते हैं तो वो फूड लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व हो जाता है, महफूज हो जाता है, आपके खाने के काबिल रहता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पे बात की, यानी ऐसे मेथड्स पे बात की विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रॉटिंग ऑफ फूड, और इसमें हमने नंबर 1 पे फ्रीजिंग पे बारे में बात की, ड्राइंग, कैनिंग and addition of salt, sugar, vinegar and oil, and number 4 पे addition of some preservatives which are artificial chemicals are used to prevent the rotting of food. Dear students, now we are moving towards our book reading, और book reading आपके पेज नंबर 6 पर है। Title is preserving food. Food gets spoiled if it is kept for a long time. Germs or mold start growing on it. You fall ill if you eat such food. There are different methods to prevent rotting of food. This is called preservation of food. Dear students, ये definition है, preserve food remains good for a long time. जो preserve food होता है वो लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाता है और आपकी सेहत के लिए भी दुरुस्त रहता है। ज्यादा बेहतर ये है कि आप फ्रेश ही चीजें खाएं। The different methods of preservation are freezing, drying, canning and adding salt, sugar, vinegar or oil. Sometimes artificial chemicals, substances called preservatives are added to the food. अगर क्वेश्चन आता है what are preservatives तो आप क्या लिखेंगे? Artificial chemical substances are preservatives. यहां पे देखें, ये फ्रीजिंग आपको नजर आ रहा है, ये ड्राइंग का प्रोसेस है, ये कैनिंग का प्रोसेस है और ये एडिंग शुगर, साल्ट और ऑयल। Dear students, now we are moving towards our homework. टाइटल आप
लिखेंगे प्रिजर्विंग फूड. क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. मेथड्स लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड कैनिंग adopted to prevent the rotting of food is called preservation of food. Dear students, that was all about lecture number 10. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड with your parents and with your friends. Thank you very much.